सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर स्थित नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के नए प्रशासनिक भवन का सोमवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उद्घाटन किया। इस मौके पर नेताजी सुभाष ग्रुप के चेयरपर्सन मदन मोहन सिंह, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज अस्पताल बिहटा पटना के डायरेक्टर डॉक्टर कृष्ण मुरारी सहित अस्पताल एवं नेताजी ग्रुप के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। उनका बेटा आया तो बड़े होटल में, पत्रकारों ने पूछा कि आपके लड़के तो बड़े होटल में, आप कहा मैं अस्मित फोर्ड, मैं इसको कभी नहीं भूलता। तो मदन बाबू मदन मुरारी हैं, ये कभी नहीं भूलते। और मैं उम्मीद करता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान इन्होंने दिया है ये अपने आप में अमूल्य है। आज नरेंद्र मोदी के सरकार में हर हफ्ते में यूनिवर्सिटी खुल रही है। मेडिकल कॉलेज की सीटें जहां 700-750 के लगभग में था, 750, वहां आज 1300 के लगभग में। मेडिकल कॉलेज हर जिले में खोलने का नरेंद्र मोदी की एक संकल्पना, जिसको जमीन पर उतार रहे हैं। भारत की आबादी जिस ढंग से बढ़ रही है, मेडिकल के छात्र के सीटों का जस्ट दुगना कर दिया। तो ये आज मोदी जी के सोच का कारण है और आज देश में मेडिकल कॉलेज बड़ी तेजी से बन रहे हैं। और नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज ये एक मील का पत्थर साबित होगा। जमशेदपुर एक औद्योगिक नगरी है, टाटा की नगरी है। टाटा की नगरी के बाद ये औद्योगिक नगरी के रूप में स्थापित हुआ और यहाँ की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की तरह यहाँ भी ग्रोथ है। इसलिए यहाँ ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है मदन मुरारी जी का, और भगवान करे इसी ढंग से ये समाज की भी सेवा करते रहें, अपना भी सेवा करें। 19 तारीख को 4-6 दिन पहले रांची में दशहरा है, वहाँ पर सारी बातें हुई है। अब इंडोर तसर के उत्पादन की बात, जैसे मालबरी को प्लांटेशन करते हैं, मालबरी का पेड़ भी बड़ा होता है। तसर में अर्जुन, असान, ये सारे पेड़ साल इनके पत्तों पे होता है। लेकिन मालबरी को दक्षिण भारत में प्रूनिंग करके इंडोर रेयरिंग करते हैं। हमने भी 19 तारीख को नगरी रांची में जो तसर का केंद्र है, वहाँ इंडोर के लिए 1 एकड़ में प्लांटेशन करने के बाद अब उसका एक नया वर्जन शुरू होगा। और मैं समझता हूँ ये जमशेदपुर सहित पूरे झारखंड में तसर के उत्पादन को दोगुना करने के लक्ष्य में ये कामयाब। सर, झारखंड में संघा कमी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन चेरेबती है। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और ऐसी पार्टी है आज भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार राज्यों में डे बाय डे बढ़ रहा है। झारखंड में भी आने वाले दिन में स्वरूप दिखेगा। नीतिगत हेमंत सोरेन की पार्टी से झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग अपने को किया। वो कारण था डेटाबेस, आदिवासियों की जनसंख्या गिरती जा रही।
और झारखंड में एक जमात टोला का स्थापना हो रहा। ये जमात टोला झारखंड के लिए कलंक है। झारखंड के मूल आदिवासियों को खत्म करने की साजिश है। बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या भले वो सरकार बना लें, आने वाले दिन में हेमंत सोरेन झारखंड को बंगाल बनाना चाहते हैं। अब बंगाल को ममता बनर्जी बांग्लादेश बनाना चाहती है, क्योंकि इन लोगों को वोट से प्रेम है, न आदिवासी से प्रेम है, न भारत से प्रेम है। चुनाव जीतना एक बात होता है, भ्रम में डाल करके वस्तु स्थिति को स्वीकारना दूसरी बात होती है। मैं सभी प्रबुद्ध लोगों से निवेदन करता हूँ, ये जागरण करें, झारखंड को बचाएं। लेकिन इसकी बात से पूर्व भी जो है चंपाई सोरेन बोल रहे थे, चुनाव के बाद भी चंपाई सोरेन जी बोल रहे हैं, आपके जो टॉप लीडर हैं बीजेपी के, चाहे अर्जुन मुंडा जी हो, मरांडी जी हो, चाहे वो घुसपैठ मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं, जैसे आज आप बोल रहे हैं, क्योंकि आपका एक अलग अपना इमेज है। लेकिन जो बीजेपी के झारखंड के जो मान्यता प्राप्त लीडर हैं वो इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। मैं झारखंड का कार्यकर्ता था। बंटवारे के पहले मैं सिंहभूम आया जाया करता था। उस सिंहभूम को भी देखा और बदलते हुए झारखंड को भी देखा। झारखंड के कार्यकर्ता, चाहे छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन का सवाल हो, चाहे झारखंड में हो, हर जगह उठाने का काम करते हैं। आपका सुनने और देखने का नजरिया अलग हो सकता है। 11 साल उम्मीदों से घिरा रहा और यूपीए की सरकार घोटालों से घिरा रहा। ये अंतर रहा। दुनिया में नरेंद्र मोदी की सरकार 11 नंबर से 14 नंबर पर आर्थिक पावदान पर ले जाने का काम किया। नरेंद्र मोदी 19 लाख के एक्सपोर्ट को 70 लाख के एक्सपोर्ट से ऊपर ले जाने का काम किया। जो लोग कहते हैं रोजगार, मैं कहता हूं ईपीएफओ नंबर आज 30 करोड़ से अधिक है। और ये कहां से आया? ये रोजगार की परिभाषा बदल गई है। सरकारी नौकरी सिर्फ रोजगार नहीं है। यहाँ 125 स्टार्टअप है जो 50 लाख लोगों को रोजगार दिया। वहाँ 1,60,000 स्टार्टअप हो गए, 75,000 तो उसमें महिला स्टार्टअप हो गई। ये बदलता हुआ भारत है। 10 साल 20 साल नरेंद्र मोदी और रहेंगे तो देश दुनिया का, जब 2047 शताब्दी वर्ष मनाएगा तो भारत दुनिया का 1 नंबर पे रहेगा विश्व गुरु।